न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। इस बीच हमें एक दादा मिल गए जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनसे थोड़ा सा हमने सोचा बातचीत कर ली जाए, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, उसकी रीढ़ होते हैं। आखिर कार्यकर्ता क्या सोच रहा है? दादाजी क्या नाम हुआ? हमारा नाम राम सूरज सोनी है। हम गोसाईगंज विधानसभा से आए हैं। गोसाईगंज विधानसभा से आप आए हैं और मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हाँ जी, मिल्कीपुर में हम आज करीब 1.5 महीना से आए हैं। 1.5 महीने हम से आए हैं? हाँ, समीक्षा में भेजे गए थे। अच्छा। हमको माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हाँ। कटेहरी विधानसभा जीतने के बाद कहा जा करके वहाँ की समीक्षा देखो कि वहाँ चुनाव लड़ने लायक कौन है। हम समीक्षा भी कर रहे थे? हाँ, समीक्षा करने के बाद मैंने यहाँ से पाया जो खबर चंद्रभान पासवान जी का। हाँ। मैंने उसको अपनी तरफ से रिपोर्टिंग किया, भेज दिया। कि चंद्रभानु पासवान का नाम आपने ही सुझाया था? जी जी, हमने भैया स्वतंत्र देव सिंह से डायरेक्ट कहा कि बाबूजी आप चंद्रभान पासवान को टिकट दे दीजिए। हमारा दावा है कि हम मिल्कीपुर विधानसभा से एक विधायक चुन के आपको देंगे। दादा बड़ी बात बोल रहे हैं। चंद्रभानु पासवान के टिकट में इनकी अहम भूमिका रही। स्वतंत्र देव सिंह से इन्होंने बातचीत की और कहा कि अगर चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलता है तो फिर मिल्कीपुर विधानसभा हम जीत कर दिखाएंगे। जी जी हाँ, मैंने कहा ये हमारा दावा और संकल्प है कि हम मिल्कीपुर विधानसभा जीत करके आपके चरणों में डाल देंगे एक विधानसभा का विधायक। हाँ। आप टिकट दे के देखिए, मंत्री से भी कह दीजिए, जोगी जी से भी कह दीजिए। सबसे हमारा ये निवेदन है कि मिल्कीपुर विधानसभा से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया जाए। मैं जीत करके आपके हाथ में सीट दे दूंगा। हाँ जी। तो अभी ये सीट जीत रहे हैं या फिर? अरे ये सीट तो हम बड़े बम्पर वोटों से जीत रहे हैं और जीतेंगे। जनता सब बोल रही है कि अब की हम लोग भैया चंद्रभान पासवान को यहाँ से विधानसभा का विधायक बना के भेजेंगे। हाँ। इसके बाद पहले भी हाँ। जनता ने ये अपील किया था हाँ। कि यहाँ से विधानसभा का विधायक बदला जाए। हाँ। वो उसी बदलाव के लिए मैंने रिपोर्टिंग किया था कि यहाँ से अगर भैया चंद्रभान पासवान को टिकट मिलता है तो हमारा दावा है कि जनता कह रही है कि इनको जिता करके विधायक बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अयोध्या नकाशी, अब की बार अजीत पासी। लोग जो कहते हैं, देखो ये तो वही रामचरितमानस की बात है। हाँ। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि अपने मुँह ते आपन करनी और बाती अनेक भांति बहु बरनी। तो अपने मुँह से तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जनता के साथ जो उन्होंने किया है उसी का परिणाम उनको मिलेगा। कि जनता कह रही है कि अब की अजीत पासी को मालूम हो जाएगा कि हम लोगों को अंधकार में डाल करके कैसे चुनाव जीतते थे। हाँ। हाँ जी, ये हमारा दावा है कि पूरे लोकसभा में जितना वोट साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह ने कहा ये फैशन हो गया है, फैशन करके अपमान किया है दलितों का। जी जी हाँ, जो अमित शाह जी ने कहा है वो झूठ नहीं कहा है, सत्य कहा है। हाँ, और यहाँ पे बदलाव तो बिल्कुल समझ लो निश्चित हो चुका है, कोई उसमें रोक नहीं सकता है। ये हमारा दावा। प्रसाद कहते हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, भाजपा वाले टिकेंगे नहीं। अरे भैया, हमारे अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि हम यहाँ 50,000 से जीत चुके हैं, अब की विधानसभा में ही खाली 50,000 वोटों से हारेंगे। कितने वोटों से हारेंगे? 50,000 वोटों से हारेंगे। जनता ने तय कर लिया है, कहते हैं कि हमारे बेटे को विधायक बनाएंगे। नहीं, जनता ने ये तय किया है कि इनके बेटे को बहुत नीचे गिराएंगे। अवधेश प्रसाद को ज्ञान होगा कि चुनाव कैसे होता है। राजा है अयोध्या के। वो तो कहते ही हैं कि हम अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अब की वो भिखारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भिखारी बन जाएंगे। राजा नहीं, भिखारी बन जाएंगे। राजकुमार तैयार कर रहे हैं। ये हमारा दावा है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। धोखा बहुत दिन तक नहीं चलता है, थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। उन्होंने जनता को जो धोखा दिया है की तरह भाजपा वाले खदेड़े जाएंगे मिल्कीपुर में। सालों के तरीके खदेड़े नहीं जाएंगे। रात दिन उनकी रखवाली करेंगे भैया। हाँ, रात दिन रखवाली करेंगे। जैसे जनता को भड़का करके जानवरों को छुड़वा दिया है, हाँ। वैसे अब की मालूम हो जाएगा सपा को, बसपा को, कांग्रेस को कि भाजपा क्या चीज है। आपके सामने उभर कर आ रही है, उभर के आएगी। हाँ। जी, इन्हीं शब्दों के साथ। अरे एक मिनट, बाड़ी को विराम तुरंत काहे दे रहे हैं आप? अभी तो बात शुरू हुई है।
अब बात दूर तक जाएगी। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि हमारे बेटे से घबरा गए हैं आप लोग। भाई अवधेश प्रसाद जी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, उनके कहने से तो यहाँ डरने की कोई बात है नहीं। हाँ। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जनता क्या करेगी। हाँ। जनता का कहना है कि अब की अवधेश प्रसाद को मालूम हो जाएगा चुनाव कैसे होता है। कि पार्टी हार के डर से आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों को यहाँ पर लगा दी है। नहीं। अगर काम किए होते तो आखिर जरूरत क्या पड़ती अरे। यहाँ मिल्कीपुर की गलियों की खाक छानने की। अरे जरूरत नहीं, सब खाली पड़े थे, सबको भेज दिया गया प्रचार के लिए, चल करके प्रचार करो। नाजायज नहीं भेजा गया है। इसको जनता देखे कि कौन सी पार्टी किस तरीके से काम करती है और काम करेगी। भाजपा के आगे कोई भी पार्टी टिकने वाली नहीं है और ना टिकेगी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं भाजपा को यहाँ मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव हराया है, फैजाबाद लोकसभा का चुनाव हराया है और इस बार फिर हराएंगे। जनता यहाँ की कहती है कि लोकसभा का चुनाव जो है इन्होंने हम लोगों को झूठ बोल करके अंधकार में डाल करके जीत लिया है, लेकिन विधानसभा का चुनाव इनको जीतने नहीं देंगे। जनता का पुकार है कि चंद्रभान पासवान अब की बार आएंगे आएंगे आएंगे। आज चंद्रभान पासवान कह रहे हैं, सपा के लोग कहते हैं मथुरा नक्काशी अब की बार अजीत पासी। अरे कहते हैं तो कहने दो, कहने से क्या होता है। कहते दिया करनी और होती है, कथनी और होती है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। हाँ, अगर इस तरीके न होता तो सब भूल जाते, ईश्वर को ही भूल जाते। जैसा करनी करेंगे वैसा कथनी करेंगे तभी काम होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, अब की उनको मालूम हो जाएगा कि मथुरा और काशी क्या है। हाँ, अब की पता चलेगा। हाँ, अब की पता चलेगा उनको मथुरा काशी क्या है। किससे पाला पड़ा है? भाजपा से पाला पड़ा है, चंद्रभान पासवान से पाला पड़ा है। हाँ, जोगी से पाला पड़ा है। अब की इनको मालूम हो जाएगा। हाँ जी। तो कहाँ नजर आएंगे ये लोग चुनाव बाद? अरे बहुत दूर दिखाई पड़ेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, सब सऊदी अरब चले जाएंगे। यहाँ रुकने देश सऊदी अरब जाएंगे, सब जाएंगे। यहाँ किसी की ठिकाना नहीं लगेगा और न लगा है न लगेगा। न लगा है न लगेगा, ये हमारा दावा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आएंगे अखिलेश आएंगे। 2 शब्द और बोल दिए, अखिलेश भी आएंगे। अखिलेश आएंगे नहीं आएंगे इससे हमसे कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे जोगी जी आएंगे, ये हमारा दावा है। दादा बुजुर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर तमाम जगहों पे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रभानु पासवान के टिकट में अहम भूमिका इनकी थी। इन्होंने समीक्षा की और समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर यहाँ पर टिकट हुआ और चंद्रभानु पासवान को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। और अवधेश प्रसाद को लेकर बड़ी बात कही। अवधेश प्रसाद सऊदीया जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए